क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनका नाम पूरी दुनिया जानती है, जिन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिख दिया। रोनाल्डो पैदा होने वाले थे तो उनकी मदर उनका एबॉर्शन करवाना चाहते थे, जानबूझकर नहीं, पर उनकी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि वो चौथा बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, रोनाल्डो को बड़ा नहीं कर सकते थे। उनकी मदर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कहती है कि मेरे पास ऑलरेडी 3 बच्चे हैं और हमारे घर की कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम चौथा बच्चा अफोर्ड कर पाए। पर डॉक्टर उन्हें सुझाव देता है कि आपको एबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए, और बाई चांस रोनाल्डो की मदर ये बात मान लेती है। फिर बाद में रोनाल्डो का जन्म होता है और आगे की कहानी तो आपको पता ही है। आज की ये वीडियो रोनाल्डो पर ही होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको रोनाल्डो की लाइफ की एक स्टोरी बताऊंगा जो आपके सारे एक्सक्यूज़ को तोड़ देगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैड्रिया में जन्मा रोनाल्डो नाम का बच्चा, जिसकी फैमिली लोअर मिडिल कास्ट है, जिसके पिता एक माली है और पार्ट टाइम पिटमैन की जॉब करते हैं। रोनाल्डो में एक खास बात ये थी, उसका एक खेलना कूदना बहुत ही पसंद था और स्पेशली फुटबॉल से उसे बहुत ही लगाव था। वो अपने दिन का ज़्यादातर हिस्से में फुटबॉल खेला करता था। रोनाल्डो जब 12 साल के होते हैं तो उनकी फुटबॉल स्किल देखकर सपोर्टिंग टीम होती है वो उन्हें एकेडमी में खेलने का मौका देती है, पर शर्त ये थी कि रोनाल्डो को अपने लैंड से 1000 किलोमीटर दूर लिस्बन में जाके खेलना होगा। एक 12 साल का बच्चा जिसे घर छोड़ना होगा। रोनाल्डो अपने घर को छोड़ देते हैं पूरी तरह। नया शहर, नए लोग, ना कोई दोस्त, ना माता पिता, सिर्फ अकेलापन। अपने कुछ इंटरव्यू में रोनाल्डो बताया करते हैं कि वो कभी कभी रात रात भर को रोया करते थे क्योंकि उन्हें माँ की याद आती थी। क्या कोई 12 साल का बच्चा 12 साल की एज में अपने घर को छोड़ेगा अपने पैशन के लिए? नहीं छोड़ेगा। जैसे जैसे रोनाल्डो बड़े होते गए वैसे वैसे उनका फुटबॉल को लेकर जो लगाव था वो भी बढ़ता गया। 14 साल की एज में उन्होंने कम्प्लीटली पढ़ाई को छोड़ दिया, सिर्फ फुटबॉल पे फोकस करने के लिए। 15 साल की उम्र में उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ी। उन्हें एक सीरियस हार्ट कंडीशन हो गई, रेसिंग हार्ट कंडीशन। इस कंडीशन में ये होता है कि जो दिल होता है वो नॉर्मल दिल से ज़्यादा तेज़ी पे धड़कने लगता है। डॉक्टर ने रोनाल्डो को कहा कि अब तुम्हें अपना पैशन चूज़ करना होगा या लाइफ। अब तुम फुटबॉल नहीं खेल सकते और तुम इसके बाद भी अगर फुटबॉल खेले तो ये बहुत ही रिस्की हो सकता है और तुम्हारी लाइफ भी खतरे में पड़ सकती है। बेड पर पड़े रोनाल्डो के नज़रों के सामने जैसे उसके पूरे सपने टूटते हुए दिख रहे हैं। उसका पूरा करियर उसकी नज़रों के सामने जैसे बिखरता हुआ दिख रहा हो। डॉक्टर ने कहा कि हम सर्जरी कर सकते हैं और शायद ये सक्सेसफुल भी रहे, पर इसके चांस बहुत कम है। अगर ये अनसक्सेसफुल रही तो शायद रोनाल्डो को नॉर्मल लाइफ में ना जी सके, वो अपनी पहले वाली लाइफ में ना जी सके और फुटबॉल में ना खेल सके। इतना बड़ा फैसला एक 15 साल के बच्चे को लेना होगा, रोनाल्डो को। रोनाल्डो ने फैसला लिया। रोनाल्डो फुटबॉल से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने फुटबॉल को चूज़ किया, अपने पैशन को चूज़ किया और सर्जरी सक्सेसफुल रही। और ये तो होना ही था, क्योंकि आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से और लगन से पाने की कोशिश करते हो तो कुदरत भी आपका साथ देती है और आपकी किस्मत भी आपके साथ हो जाती है। रोनाल्डो ठीक हो गए। उन्होंने अपना नाम फुटबॉल करियर में बहुत कमाया। उन्होंने बहुत सक्सेस अचीव की। उनकी अचीवमेंट बहुत ही। रोनाल्डो का फुटबॉल से इतना डेडिकेशन था कि उनके टीममेट इंटरव्यू में बताया करते हैं कि रोनाल्डो ट्रेनिंग के बाद भी ट्रेनिंग किया करते थे और उनको जब भूख लगती थी और उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे तो वो मैकडोनाल्ड्स में जाते थे और बचे हुए बर्गर मांग के खाते थे। इस कहानी से तो हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा, पर मैं तो आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि आपकी किस्मत आपके हाथों में है। आपका आने वाला समय या आप कल करोगे वो आपका कल कभी नहीं आएगा। आपकी किस्मत की लकीर है आपके हाथ में। अपनी ज़िंदगी को जैसा मोड़ देना चाहे दे सकते हैं।